क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी टॉपिक 2 रूल्स है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लेक्चर 2। गोल्डन रूल में 3 पार्ट्स होते हैं अकाउंट्स के। तीनों पार्ट्स के अलग अलग रूल्स हैं। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसमें रिसीवर को डेबिट किया जाएगा और गिवर को क्रेडिट किया जाएगा। सेकेंड रूल्स है रियल अकाउंट का, जिसमें डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो कुछ भी डेबिट कम्स इन होगा वो डेबिट होगा और जो कुछ भी गोज आउट होगा इन बाहर जाएगा वो क्रेडिट किया जाएगा। थर्ड रूल्स होता है नॉमिनल अकाउंट का, जिसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सभी एक्सपेंस और लॉस को डेबिट करेंगे और सभी इनकम और गेन्स को क्रेडिट करेंगे। यही गोल्डन रूल्स है। अब एक मॉडर्न रूल है जिसमें 5 रूल होते हैं। फर्स्ट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये डेबिट हो जाएगा। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये क्रेडिट हो जाएगा। सेकेंड, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एक्सपेंसेस, डेबिट हो जाएगा। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एक्सपेंसेस, क्रेडिट हो जाएगा। थर्ड रूल होता है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ कैपिटल, कैपिटल मीन्स ऑनर्स कैपिटल, ये क्रेडिट होगा। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ कैपिटल, डेबिट हो जाएगा। फिर फोर्थ रूल है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, ये क्रेडिट हो जाएगा। फिर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, डेबिट हो जाएगा। और फिफ्थ लास्ट रूल होता है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इनकम एंड गेन, क्रेडिट हो जाएगा। फिर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इनकम्स एंड गेन्स, ये डेबिट हो जाएगा। यही 5 रूल्स मॉडर्न रूल्स है और ये 3 रूल गोल्डन रूल है।
इसी गोल्डन रूल्स या मॉडर्न रूल पर पूरा अकाउंट बेस्ड है। इसी को हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। यही डबल एंट्री सिस्टम का मीन्स हुआ एक डेबिट पार्ट एक क्रेडिट पार्ट। कोई भी रूल है उस रूल्स में एक पार्ट डेबिट होता है और एक पार्ट क्रेडिट होता है। इसी डेबिट और क्रेडिट के बेस पर में जर्नल एंट्री की जाती है और इसी जर्नल पे पूरा अकाउंट्स बेस्ड होता है। अब मैं आप लोगों को कुछ शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ। जैसे कि हमने A/C लिखा, इसको पढ़ते हैं हम लोग अकाउंट्स। एक्चुअल में ये होता है अकाउंट्स करेंट। फिर मैंने DR लिखा, इसको पढ़ते हैं डेबिट। एक्चुअल में ये होता है डेटर। फिर लिखें CR, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्रेडिट। ये होता है एक्चुअल में क्रेडिटर। आगे हम लोग लिखेंगे बिल रिसीवेबल। BR लिखते हैं तो ये होता है बिल रिसीवेबल। BP लिखते हैं, ये होता है बिल्स पेएबल। जर्नल जब बनाएंगे तो उसमें LF, इसका मतलब हुआ लेजर फोलियो। लेजर फोलियो। उसके बाद लिखते हैं JF, जर्नल फोलियो। उसके बाद हम लोग लिखते हैं CD, मतलब कैरीड डाउन। लिखते हैं BD, ब्रॉड डाउन। लिखते हैं PL, इसका फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद लिखते हैं हम लोग BS, बैलेंस शीट। उसके बाद लिखते हैं हम लोग T/D, इसको पढ़ते हैं ट्रांसफर। इसके बाद लिखते हैं हम लोग CA, इसका मतलब होता है करेंट एसेट्स। उसके बाद लिखते हैं FA, इसका मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद लिखते हैं BOD, इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। इस तरह से कुछ शॉर्ट फॉर्म है जो कि आप लोग इस शॉर्ट फॉर्म का अकाउंटिंग के समय में यूज कीजिएगा। इस शॉर्ट फॉर्म पर अकाउंटिंग यूज करने से होगा क्या, स्पेस कम लेगा। चूँकि जर्नल एंट्री आगे हम बताएंगे तो उसमें जर्नल करने पर स्पेस ज़्यादा खपत होता है, यूज होता है, इसलिए इस शॉर्ट फॉर्म का यूज करने से स्पेस की बचत होती है। फिर अगला क्लास में मैं आप लोगों को अगले टॉपिक में बताऊंगा जर्नल किस तरह से बनाया जाएगा। थैंक यू।